दोस्तों नमस्कार, आपको मेरे चैनल में स्वागत है। दोस्तों, ये बहुत ही दर्दनाक घटना है जो पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। मेरा कहने का मतलब है, किसी की नापसंद जीवन से जुड़ा हुआ हो सकता है। यह बड़ा आश्चर्य की बात है। मतलब हमें पसंद नहीं है तो तुम हमारे रास्ते से हट जाओ, मेरी ज़िंदगी से चले जाओ। मतलब कहने का मतलब पसंद नापसंद इस हद तक भी जा हो सकता है किसी की कि उसको जान भी छोटा चीज़ पड़ जाए। यानी पसंद इतना चीज़ है, अपने पसंद नापसंद के चलते किसी की जीवन को बर्बाद कर देना, किसी परिवार की चिराग को ख़त्म कर देना, रिश्ते को तार तार कर देना, बनी बनाई रिश्ता को जो 25 साल 35 साल से दोनों परिवार के बीच चलता आ रहा था, उसकी धज्जियाँ उड़ाना। और इस तरह की घटनाएं को देख कर के लगता है कि ये कोई, जैसे हम लोग क्राइम पेट्रोल वगैरह देखते थे ना, एक सीरियस किलर की जो एक बहुत ही सुलझा हुआ कहानी बनाता है और किसी थ्रिलर कहानी, फिल्म की कहानी की तरह उसको प्रस्तुत करने की कोशिश करता है। तो कहना चाह रहे हैं दोस्तों कि सबसे बड़ी बात है कि रिया और केतन दोनों परिवार की बहुत अच्छी संबंध थी, बहुत पुराने संबंध था, बिजनेसमैन थे और बहुत ही एक जाना माना परिवार था, रईस परिवार था। कहने का मतलब जो इस समय में बहुत होना चाहिए था। और उसी को जब शादी वगैरह की बात होती है, हालांकि लड़का को विदेश पढ़ाया जाता है, बेचारा पढ़ाई करने के बाद आता है अमेरिका से पढ़ने के बाद, तो कहता है कि पिताजी के बिजनेस में हाथ बटाइए, और ऑलरेडी वो हाथ बटाया भी। लेकिन कहने का मतलब जब शादी की बात होती है ना, तो जब पता चलता है कि इधर उधर जाने से अच्छा है कि जो हमारी पुरानी दोस्ती है तो इसी में से शादी हो जाए। तो सिया क्या बात होती है। तो कहने का मतलब सिया केतन की शादी लगभग फाइनल होती है। लेकिन सबसे बड़ा ट्विस्ट इस कहानी में यहाँ तब आता है कि सिया किसी केतन नहीं, चेतन नाम के लड़के से प्रेम प्रसंग चल रहा होता है और इतनी बारीकी से कहानी को सुनियोजित ढंग से करने की कोशिश करती है। हालांकि जब अपनी पसंद नहीं थी, उसको लगने लगा था कि हमारा उसके साथ शादी नहीं जीना है, उसके साथ नहीं है, तो किसी भी परिवार को, इतनी बड़ी घर में अपने परिवार के किसी भी सदस्य को कह देना, अगर इतनी बड़ी घटना तो नहीं घटती, किसी की जीवन तो नहीं जाता। लेकिन पता नहीं, हर गलती करने वाला दिल दिमाग में यही बैठा आता है कि जो हम कर रहे हैं वह किसी को पता नहीं चलेगा, अक्सर मुजरिम। और इन सारी बातों को, इतने जीवन में इतनी घटनाएं घटता है, वह पकड़ा भी जाता है। इतनी गहन छानबीन होता है, वह तार वर तार खोलते जाता है, परत दर परत खोल के वह गुनाहगार पकड़ाता है। इतना सब जानने के बाद भी कैसे वह समझ सकती है कि हमसे गलती जो हो रहा है या हम कर रहे हैं या हमारी पकड़ी नहीं जाएगी। सबसे बड़ी बात है। और हमें कहना ये चाह रहे हैं कि पसंद, मान लीजिए ठीक है, कोई वस्तु हो, साधन हो, गाड़ी हो, बंगला हो, मतलब किसी भी वस्तु का हो, तो उससे नकारा, पसंद नहीं आना, उसको नहीं लेना, ये मान सकते हैं। लेकिन जिस लड़की से शादी हुई है, मेरे को पसंद नहीं है। हालांकि इस पर कितनी लड़कियां थीम बनाने की कोशिश की है सोशल मीडिया में कि अब अगर कहोगे कि लड़की प्यार की पैसे के पीछे भागती है तो मैं उसे पीटूंगी। यहाँ वीडियो बनाने वाली बात नहीं है। देखिए, 100 में 99% कुछ न कुछ हादसा इसी होता है, प्यार के पैसे के पीछे भागते हैं लड़के। लेकिन मेरे कहने का मतलब वहाँ अलग टॉपिक है। इस पर थीम बनाने का मतलब ये नहीं है कि पैसों के पीछे, पसंद की बात है। और हम इस चीज़, इतनी बड़ी घटना करने का कारण, भले हालांकि पता तो तब चला, लेकिन इसको लोग घटना मान चुके थे, इन सारी घटनाओं को मान चुका था कि बहुत बड़ी घटना है, हादसा है। लेकिन उसकी बहन के चलते उसके मन में बार बार सिया से यही सवाल करती रही कि आखिर तुम बताओ
कि मेरे भाई का आखिर पैर फिसला कैसे, ये घटना हुआ कैसे। तो वो जो बताने की कोशिश कर रही थी उसके बाद में कंट्राडिक्शन था। उसके नेचुरल स्वभाव से नहीं पता चल रहा था कि अंदर से दुखी है, मतलब कुछ न कुछ इसके मन में डाउट हुआ। और इसी जब बातचीत की गहन जांच पड़ताल हुआ, मोबाइल पोस्टिंग जो सारा चीज़ पता चला, कहाँ मीटिंग हुआ, कौन कैफ़े में मीटिंग हुआ, कितने देर मिले, और उनके दोस्तों का सीसीटीवी, चेतन का फ़ोटो आना, इन सारी चीज़ को, हर चीज़ एक दूसरे से मिलता चला गया। और वाकई वो खुद को स्वीकार भी करी कि यहीं से फेंका गया था। तो मेरे कहने का मतलब देखिए, सबसे बड़ी बात है कि और इस तरह की घटनाएं बड़ा आश्चर्य सुनने लगता है कि जब आप पूरी डिटेल में सुनोगे तो लगेगा कहानी से भी भयंकर रूप है। मतलब इन सारी प्लानिंग के बारे में अपने दोस्तों से बात करती है। बात करने के दरमियान पहला बार कोशिश भी करती है मारने का, लेकिन केतन का नसीब किसी पैर मतलब किली स्टील जो फेंकता है तो वहाँ पैर रहता है, पैर पकड़ लेता है, वह बच भी जाता है, वह घर आता है, फिर प्लान करती है, बताइए। लेकिन फिर भी केतन जो है ना, थोड़ा सा भी अपने आप को क्लियर समझ में नहीं पाता है कि हमको इस तरह का कोशिश कर रही है। अगर वहाँ भी थोड़ा सा भी सुधर जाता है तो इस तरह आगे उस तरह का उसकी मानसिकता को पढ़ा जा सकता था। लेकिन कहता है ना कि लोग प्यार में अंधा होता है। हो सके मान लीजिए जिसकी अरेंज शादी थी, लेकिन केतन सोच रहा होगा कि ये मेरी अरेंज मैरिज को ही अपनी पत्नी जीवन साथी को प्रेम की नज़र से देख रहा हो। उनकी सारी हदों को भी वह माफ़ करने की कोशिश किया, फिर उनकी फिर प्लानिंग में फंस चुके। फिर दोबारा उनको बुलाया गया, फिर उसी तरह पहाड़ों में गया टील किला में, और उसको फिर ढकाला गया। तो इन सारी प्लानों के बीच में सुनने को पता चलता है कि बहुत सारा प्लानिंग अपने आपसे चेतन के साथ जो रिया थी, सिया, वो बैठ के पूरा प्लानिंग करती है कैफ़े में 1-1.5 घंटा। उसके बाद वो स्कूटी से जाता है, वो अपने गाड़ी से भी जाती है। जाने के बाद सारा प्लान करते करते एक समय जब आता है फ़ोटो खींचने का, तो मस्त 10 कदम के दूर उसका दोस्त चेतन खड़ा था। और इससे पहले कि कुछ और सोचे, हालांकि वो उतना सोच भी नहीं पा रहा था। वो सोचा कि शादी है, दोस्तों के साथ हो सके पुराना कोई दोस्त है, इसी बीच बात कर रही है, एकाएक आता और दोनों मिल के धक्का देता है और उसको मतलब हत्या देता है। तो मेरे कहने का मतलब देखिए, इस तरह की घटनाएं, ऐसा हम कहते हैं कि कितनी बड़ी भी घटना हो, कोई भी घटना हो, उसका जो भी बच्चा लड़का लड़की होती है ना, उसके माँ पिताजी को कुछ न कुछ तो बता। अगर मान लीजिए आपके लड़की किसी भी, अब शादी मान लीजिए केतन से चली है, दोनों पारिवारिक सामंजस्य से विचार से फाइनल हुआ है, सेरेमनी होने की कुछ हुआ है, बात को रिश्ते में मतलब कन्वर्ट करने की बात हुई है, तो ये ठीक है। लेकिन आपकी लड़की चेतन नाम के लड़के से घूमने जाती है, बहुत सारा चीज़ होता है, तो ऐसा नहीं है कि एकाएक कोई घटना नहीं है। वह बहुत सारी बात को गार्जियन जानता है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि दुनिया कितना भी आगे क्यों न हो जाए, कितना भी पैसे वाला क्यों न हो जाए, हर चीज़ होने के बाद भी ये छोटी छोटी चीज़ को नज़रअंदाज कर देना, वह भविष्य के लिए कितना खतरनाक बन जाता है इस घटना संबंध। मेरे कहने का मतलब अधिकांशतः गार्जियन, इंडियन पेरेंट्स का सोच क्या होता है कि शादी कर देंगे तो ठीक हो जाएगा, ये प्यार वाली बात कोई बड़ी बात है नहीं, ये प्यार ऐसी तरह होते रहता है, शादी होने के बाद वो खुद ब खुद सुधर जाएगा। लेकिन वो उसकी हद है सोचने का, गार्जियन को सोचने का ये हद है कि ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा, ऐसा ही रिजल्ट होगा, ऐसा नहीं है, ऐसा यही गलती सोच के लोग बहुत चीज़ को छिपाने की कोशिश करते हैं, बहुत चीज़ को नज़रअंदाज करने की कोशिश करते हैं, अपने बच्चों की बात सुनना पसंद नहीं करते हैं। इससे क्या हुआ, कितनी बड़ी घटनाएं घट गई, आपकी छोटी सी लापरवाही। हालांकि इस सारी बातों की जानकारी पहला फ़ोन उसके माँ का ही दिया गया था, सिया की माँ के द्वारा लड़कों का पिता को फ़ोन किया गया था कि 10:45 पर इस तरह की घटनाएं घटी है। तो मेरे कहने का मतलब है, अगर माँ पिताजी थोड़ी सी, पिताजी तो मान लीजिए बिजनेस करते हैं, बहुत सारी चीज़ को इधर उधर भाग दौड़ करते हैं, इन चीज़ों की जानकारी नहीं है, लेकिन माँ को तो कुछ न कुछ हद तक पता रहता है। लेकिन हम पहले भी इस तरह की कई एक वीडियो में बोले हुए थे कि अपनी स्टेटस को बचाने के लिए, अपनी सोच को थोपने के लिए, हर चीज़ को अंडर एस्टिमेट करने के कारण कितनी बड़ी तबाही लाता है, कितनी बड़ी घटना को अंजाम दे सकता है, आदमी सोच भी नहीं सकता। और ख़ास करके इस युग में किसी का सोच कहाँ किस रूप में प्रकट ले ले,
ऐसी मतलब एक पता नहीं कौन सा फिल्म देखा, कौन थ्रिलर कहानी देखी, कौन क्राइम पेट्रोल देखा, हर चीज़ से कहीं ना कहीं शुरू इस चीज़ को सोच के किस तरह प्लानिंग बनाया। और इनकी सारी घटना यूट्यूब में कहानी सुनने के बाद हमको लगता है कि बाप रे बाप, इतना कहानी, ये तो खतरनाक डायरेक्टर की तरह कहानी का और अंजाम दिया है। और सबसे बड़ी दुखद बात होता है कि इस घटना होने के बाद में अपना इंस्टाग्राम आईडी से यह पोस्ट भी करती है सिया कि मुझे अभी भी एहसास नहीं है कि शादी के कुछ समय पहले तुम हमें छोड़ के जा रहे हो, ये ठीक नहीं हुआ, हमको अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है। बताइए, ये सोच देखिए अपने आप को साबित करने के लिए किस हद तक आदमी। और सबसे बड़ी बात है उसकी बॉडी लैंग्वेज, जब वो गिरफ्तार होती है, ये सिया और चेतन, जब वो सारी जितनी भी घटनाक्रम को जोड़ के अगर यह कंफर्म हो जाता है कि वो ही घटना करी है, तो उसका बॉडी लैंग्वेज से पता चलता है कि कितनी डर। हालांकि इतनी बड़ी घटना घटने के बाद अच्छा को हालत ख़राब हो जाता है, मतलब बॉडी लैंग्वेज बताता है कि बहुत डरी सी सहमी सी हुई है, लेकिन वैसा कुछ नहीं है। यह मतलब आदमी प्रिपेयर कितना दिनों से कर रहा था, कितनी बारीकी से कर रहा था, और हर वो चीज़ को पहले को अगर आदमी तैयार करता है तो अपने आप में स्टेबल रहता है कि हाँ हम इस चीज़ को करने जा रहे हैं, कोशिश करने जा रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यही हम कहना कि देखिए, जो भी हो, इस तरह की घटनाएं पहले नहीं है, पहले भी है। नीला ड्राम, ब्लू ड्राम, बहुत सारा ये ट्रोल भी चलता रहा, सोशल मीडिया में ट्रेंडिंग में चला कि ड्राम में भर दिया गया। फिर तो इस तरह की बात को लेकर के थोड़ी सी सीखने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है कि आपका बच्चा जब कभी भी शादी, देखिए एक तो प्यार वगैरह करता है, या छोटा चीज़ उसके लिए नहीं है जो प्यार करता है, छोटा परिवार के लिए चीज़ हो जाता है कि प्यार कोई बड़ी चीज़ है नहीं। लेकिन अगर मान लीजिए प्यार को सब कुछ संपूर्ण अपना जान से भी बढ़ के मानना शुरू कर दे, सोच में ले आए कि प्यार मेरे लिए जहान है, दुनिया है, प्यार में ही मेरे लिए सब कुछ है, तो उस तरह संकीर्ण आदमी लोगों के लिए, लड़का लड़कियों के लिए सिर्फ और सिर्फ दवाई एक ही है कि उनकी सोच के मुताबिक किया जाए। अगर उनकी सोच के मुताबिक उल्टा होगा तो कुछ न कुछ इल्ज़ाम होगा, भले प्रेशराइज होकर के आपका इज्जत मान प्रतिष्ठा बचाने के लिए। लड़की सिया तो वही करती है ना कि इतनी बड़ी बात को कैसे हम रिएक्ट करें। ठीक है, इंतज़ार कर रही थी कि चलो रे सीरिंग सेरेमनी हुआ है, शादी है, अभी कुछ न कुछ बहुत दिनों तक होगा, तो इसी बीच में कुछ न कुछ हो जाएगा। लेकिन इतनी जल्दी शादी का प्लानिंग किया गया। वह दूसरी बात कही, जब कोई चीज़ को जल्दीबाजी करने की कोशिश करता है तो अंदर न कहीं इसके मन में 6-5 रहता है, कुछ न कुछ अंदरूनी बात रहती है। हो सके मान लीजिए कि सिया और चेतन के बीच में चल रही प्रेम प्रसंग को लेकर के परिवार परेशान रही होगी, उसकी माँ परेशान रही होगी, तो इसी चीज़ से बचने के लिए कि चले कहीं शादी न कर ले, कहीं इज्जत का धज्जी न उजाड़ दे, समाज में मेरा मान प्रतिष्ठा है, इन सारी हदों को पार न कर दे, इसी सब बचने के लिए क्या किया, केतन से शादी का, विवाह का बात चला करके कि ये रिश्ता भी है पुरानी 30 साल 35 साल का रिश्ता भी है। हालांकि केतन का दादा बहुत बुजुर्ग रो रहे थे, जो बहुत पुराने ज़माने से जान पहचान था, बिजनेस में तालमेल था बहुत तरह की। वह कभी इस तरह का रिश्ता का अंजाम होगा, इस कंडीशन में खड़ा होना पड़ेगा। हालांकि एक वीडियो में इंटरव्यू पत्रकार जब महोदय लेते हैं तो सिया का माँ पिताजी का दोनों स्टेटमेंट है, अगर जांच पड़ताल में सही गुनाहगार साबित होती है, अगर मेरी बेटी ही क्यों ना हो, अगर वह सही में अगर उसको धक्का मार के उसको गिराई है, उसको मारा है, तो मेरी बेटी भी ठीक उसी जगह जाकर के ठीक उसी तरह उसको गिराया जाए। तो वह इस चीज़ को एहसास दिलाता है कि अपने रिश्ता कितना मजबूत है उस दोनों के परिवार के बीच में, और मानवता है। लेकिन यहाँ उस तरह की मानवता कोई मायने नहीं रखता है, वो क्योंकि उसका लड़का खो गया। यही चीज़ अगर पहले थोड़ा सी कॉन्शियस रहते, अपनी मान प्रतिष्ठा इज्जत को लेकर के थोड़ी सी, अगर मान लीजिए ऐसा नहीं है कि कुछ न कुछ पता नहीं होता है, आपके बच्चे के बारे में थोड़ा कुछ न कुछ तो पता होता है, प्रेम प्रसंग के बारे में कुछ न कुछ तो जानकारी होता ही है। तो थोड़ी भी जानकारी अगर कर लिए रहते शादी से पहले कि क्या है नहीं है, अच्छा उसी से पूछ लिए रहते कि तुम 100% करना चाहती हो नहीं चाहती हो, क्योंकि तुम्हारे चलते किसी की और ज़िंदगी बर्बाद। इस तरह के ट्रायंगल लव के बारे में हम लोग बहुत सारी कहानियाँ में फिल्म में देखे हैं,
लेकिन यहाँ ट्रेंगल लव नहीं है, एक अरेंज मैरिज की बात हो रही थी, वहाँ एक लव वाला ट्रेंगल घुस गया। तो बात यहाँ बहुत भयावह हो गया। भयावह इसीलिए कि किसी की जान गंवाना पड़ गया। पसंद नहीं था बोल दिया करते, चेहरे से पसंद नहीं हो या जो भी हो, अपने प्रेमी के चेतन के सामने चेतन की अगर कोई महत्ता आप नहीं दे रही थी तो थोड़ा सा बोल देना चाहिए था। किसी की, मान लीजिए आप गार्जियन को नहीं डायरेक्ट कह पा रही हो, तो कहने का मतलब केतन का भाई बहन जो है उसको आप जाकर फैमिली में मेंबर में किसी की भी जानकारी कह सकती थी, लेकिन नहीं, गलतियां पर गलती करते चला गया। और यह केतन जो है पूरी अंधविश्वास मतलब इतना विश्वास कर लिया कि हर चीज़ को मानने के लिए एक्सेप्ट हो गया, जिसका कारण उसको जान गंवाना पड़ गया। तो समाज में हमें यही सीख देता है कि जो भी हो, किसी भी चीज़ को छोटी चीज़ नहीं समझना चाहिए और अपने सोच के निर्णय को स्थापित करने की कोशिश नहीं करना चाहिए। कि हाँ, अक्सर गार्जियन अधिकांशतः यही करते हैं कि बाल बच्चा है सुधर जाएगा, युवा है, ये प्यार करने वाला होता है, प्यार वगैरह होते रहता है, कोई बड़ी बात है नहीं, शादी ब्याह होगा ठीक हो जाएगा। लेकिन नहीं, ठीक नहीं होगा, वो आपको ठीक करके चला जाएगा, पूरी चीज़ को बर्बाद कर देगा, कहीं का नहीं रहेगा। इसीलिए इस चीज़ को हमेशा बहुत बारीकी से लेना चाहिए। हर घटना कुछ न कुछ समाज को सीख देता है। वह केवल युवाओं के लिए नहीं होता, युवा को तो करना ही चाहिए। युवा को भी जागने की ज़रूरत है कि जिस माँ पिताजी आपके पीछे पूरा ज़िंदगी समर्पित कर दिया, आपको बनाने के लिए क्या क्या नहीं किया, आपसे अभिलाषाएँ हैं। आप मान लीजिए ठीक है, अब आपका अच्छी किस्मत एक अच्छे परिवार में परवरिश हो रही है, लेकिन उस परिवार को मेंटेनेंस रखने के लिए, लाजो लज्जा को बचाने के लिए आपसे थोड़ा इज्जत करना चाहिए। आपकी बात अगर ठीक है, अपनी मन को रखना है, अपनी पसंद को रखना है, अपनी बात में अडिग रहना है, तो उसी तरह खुलकर अपने परिवार के सामने कहिए। लेकिन किसी की ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ करना, किसी की परिवार को लाडले को बर्बाद करना किसी भी नियम से सत्य नहीं है। जो इस घटना से एक परिवार बर्बाद हो गया, बताइए, वो जिसका कोई रिटर्निंग नहीं, रिकवरी नहीं है, और सिर्फ एक कारण से वो आपको पसंद नहीं था, आप किसी से प्रेम करती थी। यह बहुत भयावह कहानी है। समाज को ये बहुत बुरा घटना से झकझोर देता है, इस तरह की घटनाओं को, और एक तरह से सचेत भी करती है। चाहे अरेंज मैरिज हो चाहे लव मैरिज हो, दुनिया कभी भी किसी तरह की शादी विवाह का आप इस तरह की बातें चला रहे हैं तो बहुत चीज़ गौर करने की ज़रूरत है और स्पष्टीकरण लेने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है, उसके बारे में पता करने की ज़रूरत है, ठीक है, ताकि इस तरह की भयावह घटना आगे ना हो और कुछ न कुछ जान माल का बचत हो, परिवार तहस नहस ना हो, सुरक्षित रहे।